आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मीडिया वाले जितने भी मेरे भाई हैं उनका शुक्रिया। इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के बाहर खड़े हैं और पीर गुल हसन टाउन और पीर अहमद ज़मान टाउन के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये सिलसिला 2013 से हमने शुरू किया हुआ है और हम पीर गुल हसन टाउन के तकरीबन 6000 लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं। तो अल्लाह के फजल करम से हमने बिल्डर से बहुत बड़ा वहाँ पे सोसाइटी में काम दिया भी है। उसके बावजूद अभी हमने रमज़ान के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भाई हमने ईद के बाद बिल्डर के ऑफिस के बाहर जाके बिजली के लिए, पानी के लिए, बाकी जो बाउंड्री वाल के मामलात हैं उसके लिए हम बिल्डर के ऑफिस के बाहर धरना देंगे। जैसे ही हमने धरने का ऐलान किया रमज़ानों के बाद, तो उस वक्त इसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। ब्लैकमेलिंग किस तरीके से थी कि ये देखें कि सबसे पहले इसने हमें एक नोटिस भेजा। ये आप देख सकते हैं कि हमें इसने एक नोटिस भेजा। उसके बाद हमने इसी नोटिस का इसको जवाब दे दिया, लीगली जो तरीक़ाकार होता है। अच्छा, इसकी ब्लैकमेलिंग का ये सिलसिला रुका नहीं, जो कि आज तक चलता रहा। अब क्या है कि हमने इसी बिल्डर के ख़िलाफ़, ये आप देख सकते हैं कि 15/3/2025 को सचल थाने के अंदर एक एप्लीकेशन दी जो नहीं सुनी गई। उसके बाद परसों जुम्मे वाले दिन मुझे एक फ़ोन आता है कि भाई साकिब शाह आप कहाँ पे हो, आप फतेह, जिसने, ये देख सकते हैं कि कल रात को, ये मैं आपको दिखाऊं कि ये FIR इस बंदे ने कटवाई है, जो कि ये पीर गुल हसन और अहमद ज़मान टाउन का बिल्डर इसको एजेंसियों का नाम इस्तेमाल करके जाली मेजर पूरे सोसाइटी में खौफ और राज फैलाने के लिए इस्तेमाल करवा रहा है। ये कल रात को इसने 10 बजे मेरे ऊपर FIR करवाई है। इस FIR का मतन ये है कि भाई साकिब शाह ने हमारे से पैसे मांगे और मुझे बोला कि मैं कत्ल कर दूंगा। हालांकि इसके बरक्स है, मैं जुम्मे वाले दिन बैरियल टाउन जा रहा था, इसने किसी अननोन नंबर से मुझे कॉल करवाई। वो नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो नंबर क्या है। ये आप देखें कि ये नंबर उसने FIR में लिखा है कि भाई इस नंबर पर मुझे साकिब शाह ने कॉल की। ये आप नीचे देखें कि ये मिस कॉल लिखा हुआ है, इसने मुझे मिस कॉल दी। इससे पहले 0300 वाले नंबर पे मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि आप फतेह भाई को कॉल करो, कंटोनमेंट वाले आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आपके जितने मकान बने हुए हैं गुल हसन में वो सब हम गिराएंगे। मैंने बोला भाई आप हो कौन बात कर रहे हो, जो कि मेरे पास हैज़ ए रिकॉर्डिंग, हैज़ ए जो कॉल आती है वो तमाम चीज़ें मेरे पास एविडेंस मौजूद है। सबसे पहले जब मैंने उसको बोला भाई आप कौन बात कर रहे हो, तो उसने फ़ौरन कॉल बंद कर दी। फिर मैंने फ़ौरन कॉल की कंटोनमेंट में। मैंने बोला भाई आप क्या पीर गुल हसन टाउन में मेरे घर गिराने के लिए आए थे? उन्होंने बोला भाई हमारा क्या काम है, जुम्मे वाले दिन हम तो जब भी आते हैं आपसे बातचीत करते हैं, वहाँ आप अनलीगल कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो उसके बाद इस नंबर से आप देख सकते हैं कि मुझे एक मिस कॉल वसूल होती है 18 अप्रैल को 7:21 पे। जब ये मिस कॉल मुझे दी जाती है तो मैं उसके बाद इसको कॉल करता हूँ, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। उसके बाद जब मैंने इस नंबर पे कॉल की 0 जोन के नंबर पे, तो वो फतेह था जिसने ये कल FIR की है। मुझे कह रहा है साकिब शाह, जब यहाँ पे कंटोनमेंट वाले आए मैंने उनको कन्विंस किया कि भाई आप साकिब शाह के मकान नहीं गिराओ। मैंने बोला उनको गिराने देते। जब वो आए थे, आप कह रहे हो कि वो अनलीगल है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। कह रहा है नहीं वो तो मैंने उनको कन्विंस किया, वो चले गए। काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। लेकिन क्या है कि कल जैसे पहले मुझे कॉल करवाई गई थी कि साकिब पहले कॉल करे और फिर हम इसके ऊपर FIR करवाएं। भाईजान मैं सबसे पहले, ये सिंध हमारा है, मैं जो हमारे चेयरमैन साहब हैं बिलावल भुट्टो साहब, इस सिंध के अंदर आप देखें कि किस तरह एक जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है, किस तरह लोगों के ऊपर नाजायज़ FIR करवाई जा रही हैं। उसके बाद मैं IG सिंध से ये अपील करता हूँ कि ये जो हमारी FIR हुई है इसकी आप फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन करवाएं। मैं मीडिया के तवस्सुत से ये बात कहना चाहता हूँ, अगर इस FIR के अंदर कोई भी हमारा एक नुक्ता भी हमारे ऊपर आया तो हम इस चौक के अंदर आप जो सज़ा देना चाहें हमें मंजूर होगी। लेकिन इस FIR की आपको इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी, जो कि बिल्डर को हमने टाइम दिया हुआ था धरने का, कल की तारीख का 21 अप्रैल का। इससे पहले इसी बंदे ने हमें मेजर के नाम पे, कर्नल के नाम पे इसने ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करने के बाद ये आप देखें कि सचल पुलिस का, आप देखें इसी बिल्डर ने, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे साथ इसी तरह के 10 एग्रीमेंट किए हुए हैं कि भाई मैं फलां टाइम के अंदर आपको काम करके दिखाऊंगा, लेकिन काम इसने कुछ भी नहीं किया। फिर आप सचल पुलिस को देखें कि किस तरह उन्होंने हमारी एप्लीकेशन नहीं जो है वो की
कि उसके ऊपर नहीं सुनवाई गई। ये आप देखें कि ये सचल थाने के अंदर FIR अपना एप्लीकेशन हमने रिसीव करवाई। ये देखें, ये कल दिन में मैं सचल थाने के अंदर अपने आप प्रोटेस्ट जो करने जा रहा था उसकी एप्लीकेशन कानूनी तरीके से मैंने वहाँ से रिसीविंग करवाई सचल थाने की। ये देखें कि इसके ऊपर स्टैंप भी लगी हुई है। इसके बाद आप देखें मेरे पास तमाम एविडेंस मौजूद हैं। बात क्या है कि भाई ये सोसाइटी पीर गुल हसन टाउन 1975 की है। आप मीडिया वाले वहाँ फिजिकली आके देखें, आप प्रैक्टिकली आप वहाँ पे देखें। मेरा ऑफिस भी वहाँ है, करीमदाद का ऑफिस वहाँ है। वहाँ आके जब आप देखेंगे डेवलपमेंट, अभी भी वहाँ पे बिजली आपको नहीं मिलेगी। इस जब हमने धरने का ऐलान किया तो उस वक्त इसने कुछ काम करने की कोशिश की और मुख्तलिफ ज़राए से कोले करवा के इस मेजर जाली मेजर के नाम पे और ये FIR के नाम पे फिर इस नोटिस के नाम पे हमें ब्लैकमेल किया। लेकिन हमने आज तक ना अपना ज़मीर बेचा, हम खड़े रहे। इंशाल्लाह इस FIR का भी हम भरपूर जवाब देंगे। और जो हम अपना अलाटीज़, हम अपना हक मांग रहे थे जो कि 1975 की सोसाइटी है। हम इन अदारों से पूछते हैं कि इस बंदे ने 1975 से लेकर आज तक सोसाइटी में काम नहीं किया, उसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। हमने कोई नाजायज़ काम भी नहीं किया। कल रात को किस तरह के इसने हमारे ऊपर FIR की, किस तरह हमें हरासमेंट किया गया। हमने उस नोटिस के अंदर भी लिखा कि भाई ये बंदा हमें हरासमेंट कर रहा है, हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दो। पुलिस ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय, हमारी एप्लीकेशन रिसीव होने के बजाय, उसकी FIR करने की बजाय कल रात को मुझे ब्लैकमेल करने के लिए हमारे ऊपर FIR कर दी गई। आप अलाटीज़ के ग्रुप में आएँ, आप मीडिया वालों को मैं दावत देता हूँ आप कल फिजिकली भी आएँ। और जिस तरह हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बिल्डर को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर हमारी कोई कंप्लेन है, अगर हमने कोई 2 नंबर काम किया हुआ है, माँ का दूध पिया है, तो इसी तरह कल मीडिया को बुला, मैं इन मीडिया वालों को लेके आऊँगा, उनके सामने तू हमें बेनकाब कर। लेकिन कल जब हम तेरे पास लोगों को, उन मुतासरीन को, उन अलाटीज़ को लेके आ रहे थे, तूने हमें हरास करने के लिए, तूने हमें ब्लैकमेल करने के लिए तूने ये तमाम चीज़ें हमारे ऊपर करवाई। इसका तुझे जवाब भी देना पड़ेगा। इस सब के जिम्मेदार गनी है, दूसरा हबीबुल है और अब्दुल्ला साहब है। इस तमाम तर चीज़ों का अगर हमारे इन तमाम अलाटीज़ को जो कि 6000 हैं, आज हमने क्योंकि FIR हुई थी, किसी को ये नहीं बोला कि प्रेस क्लब आ जाएं। कल हम इंशाल्लाह एक बड़ा एहतजाज देखेंगे, उसमें तमाम मीडिया वालों को अभी हम बात करके जाएंगे कि वहाँ आपने आने, अगर हमारा वहाँ पे कोई कसूर होगा, हमने किसी को ब्लैकमेल किया होगा, हमने कोई 2 नंबर काम किया होगा, वहाँ कल आप सरेआम हमें बेनकाब करना। लेकिन अगर इसने लोगों के साथ बेगुनाह किया होगा, लोगों का हक खाया होगा, ये इस वक्त मीडिया है, अगर ये मीडिया ना हो, ये बड़े बड़े फ़िरौन हम जैसे लोगों को तो खा जाएं। लेकिन इंशाल्लाह ये मीडिया का दौर है, ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह इसको हम रोकेंगे और सदा पे रोकेंगे इंशाल्लाह। करीमदाद, मेरा नाम करीमदाद है और मैं 2013 से इसी बिल्डर के साथ काम में मुंसलिक हूँ और इसी इलाके के अलॉटीज़ हैं और इसी सोसाइटी के अलॉटीज़ हैं। ये 2 सोसाइटियाँ हैं, पीर अहमद ज़मान टाउन और पीर गुल हसन टाउन। ठीक है, इन सोसाइटीज़ में 2013 से, बल्कि ये 1980 की सोसाइटीज़ हैं। 1980 में लोगों से डेवलपमेंट चार्जेस लिए गए, लोगों से कॉस्ट ऑफ लैंड लिया गया। उसके बाद फिर 2005 में मुख्तलिफ हीले बहानों से लोगों से पैसे मांग के दोबारा लोगों को पैसे देने के ऊपर पैसे लेने पे मजबूर किया गया और इसी सोसाइटी में बिल्डर ने 1980 में बेचे हुए प्लॉट दोबारा लोगों को बेचे, बिल्डर्स को बेचे और आज भी ये मनमाने तरीके से लोगों से जो है वो पैसे मांगते हैं और लोगों से बेजा पैसों का मुतालबा करते हैं, क्योंकि इनके नाक में नकेल डालने वाला कोई नहीं है। ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं मुख्तलिफ हीलों बहानों से और अगर कोई आदमी एहतजाज करने के ऊपर आता है तो उसको ये FIR काट के उसको ब्लैकमेल करते हैं। मेरा मुतालबा ये है आप मीडिया के तवज्जुह से, हमारे इदारों से, कि आपका नाम इस्तेमाल करके, इदारों का नाम इस्तेमाल करके ये बिल्डर अपने आप को लोगों के जायज़ जो है वो प्लॉट से महरूम करते हैं। आप इन बिल्डर्स के ख़िलाफ़ एक्शन लें और हमारे इदारों से, हमारी पुलिस से भी दरख्वास्त है कि इन बिल्डर्स के कहने के ऊपर आप लोगों के ऊपर नाजायज़ जो है वो FIRs ना काटें, पहले तहकीक करें ताकि ये जो नाजायज़ी का सिलसिला है ये बंद हो। शुक्रिया।